हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये एक केवीएस का नोटिस आया है, सर्कुलर, ठीक है ना। कौन सी तारीख को आया ये देख लेते हैं। और हर सर्कुलर कुछ ना कुछ आपको बताता है और होगा यही कि मेहनत करने के बाद बाकी आ जाएंगे, ठीक है ना। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, एक दो दिन से। पहले मैं सामान खरीदा था, फिर खराब हो गई, तो इसलिए मैं आज कल थोड़ा नहीं डाल पा रहा और ना अपडेट देख पा रहा हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा, तो फिर मैंने देखा 24 तारीख को आ रखा है ये नोटिस। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। एक पोस्ट होती है एस एस ए, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो, पहले होता है जेएसए, जेएसए से बनते हैं एसएसए, फिर बनते हैं एएसओ। अगर आप समझना चाहो तो ये होती है एलडीसी, ये होती है यूडीसी और वो एएसओ। एएसओ सीजीएल से भी लगते हैं, एसएससी सीजीएल से भी, ठीक है ना। लेकिन वहां फाइट बहुत ज्यादा होती है, यहां थोड़ी कम फाइट होती है, ठीक है ना। चलो, अब ये नोटिस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एसएसए से एएसओ का जिनका भी प्रमोशन हुआ है 2021 वाले कैलेंडर में। अब आप कहोगे कि सर पता नहीं चला, बच्चा यही होता है। कई देखो, कई लोग ये कह रहे हैं ना, पहले डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा फिर जाके रिक्रूटमेंट होगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। 2021 अगस्त सितंबर से तो हम रेगुलर टच में हैं, और उससे पहले ही पेपर हुआ है। तो ये डिपार्टमेंटल एक अलग प्रोसेस है, हाँ वो होता है। लेकिन देखो क्या कह रहा है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी डेफिनेट होगी। मैं क्या कोई श्योर नहीं हो सकता कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, अगर कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन लाता है तब तक। तो देखो, ऐसे से पेपर हुआ होगा कभी से एएसओ जो प्रमोट हुए हैं उन सबको कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक इन्फॉर्म करें और 7 फरवरी तक अपना काम संभालें। आपको पता है कि देखो, किसी भी सिस्टम में, मानो केवीएस सिस्टम की बात करते हो, तो एक है टीचिंग स्टाफ, एक है नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ में जो एलडीसी होते हैं, यूडीसी होते हैं और एएसओ होते हैं और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अगर देखा जाए तो सारा मैनेजमेंट यही लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फैक्ट है, मैनेजमेंट यही लोग कर रहे होते हैं, तो इनके बिना तो नहीं होगा। तो देखो, अब ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अगर किसी ने 7/22 तक कार्यभार ग्रहण कर ले अथवा कैंसल माना जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मान लो सर 7 फरवरी तक मुझे ज्वाइन करना है और मेरी तबीयत खराब हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाया तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता। आपको संगठन को बताना पड़ेगा, जो भी आपका आर होगा, स्कूल होगा, जो भी होगा, वहां बताना पड़ेगा कि इस वजह से आप अभी ज्वाइन नहीं कर सकते इतने दिन बाद, और आपको वो उसकी वजह देनी पड़ेगी। अगर मेडिकल है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती बहुत बार हो जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी इसी नोटिस के थ्रू बताऊंगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप और हम सोच रहे हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बना ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। सुनना, और भविष्य में इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, मतलब ये कैंसिल कर दिए जाएंगे। यानी कि एक और प्रोसेस कंप्लीट कर दिया केवीएस ने, ये एसएसएस से एएसओ। यहां से अभी क्या क्या कंक्लूजन मिलेगा मैं सब बताऊंगा, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, अगर वो नहीं लेते तो उन्हें 8 फरवरी 2022 तक पदोन्नति मतलब प्रमोशन के लिए इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि डिपार्टमेंट पेपर कराती है, बहुत सारा खर्चा कराती है, और फिर वो नहीं ज्वाइन करते तो होगा, ठीक है ना। यानी कि ये भी क्लियर होता है कि इस तारीख तक इसके तो प्रमोशन के वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो, ये सब क्या लिखा हुआ है, दंडात्मक वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ लेना, वैसे जरूरी नहीं है। अब ये नाम भी जरूरी नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये बता रहा है कि वो कहां थे और कहां भेजा है, ठीक है ना, एएसओ कहां बन गए, ठीक है ना। छोड़ो, ये पहली लिस्ट है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में टोटल है कितने लोग, 134, इसे याद रखना। फिर आती है एससी कैटेगरी की, उसके कितने लोग हैं, 15। फिर आता है एसटी की, एक मिनट, किसकी है, एसटी की, फिर आते 5। तो कितने हो गए, 135, सॉरी 134, 134 प्लस 30, यानी कि 164। अब कैटेगरी वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि जेएसए 164 से, मतलब 164 जेएसए एएसओ में बन गए। लेकिन आप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था,
मैंने आपको ये बताया था, अगर मेरा किसी ने प्रीवियस नॉन टीचिंग वाला रिक्रूटमेंट नोटिस एक्सप्लेन करा हो, पता क्या होता है, दुख किस बात का होता है, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये वीडियो पढ़ के, क्योंकि जिन आप आधों को भगवान मानते हो उनमें से 2 तो मेरे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, ठीक है ना, तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन चुराएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दुख होता है बस, ठीक है। तो यानी कि 164 जेएसए एएसओ बन गए, और हम लास्ट 2018 वाले रिक्रूटमेंट नोटिस में पढ़ चुके हैं कि जेएसए का डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता, क्योंकि मतलब डायरेक्ट का मतलब है फ्रेशर सप्लाई नहीं कर पाते। जिसको ये बात देखनी हो, मैं लिंक डाल दूंगा प्रीवियस वीडियो का, उसमें देख सकता है। जेएसए के लिए आपको पहले, सॉरी क्या कह दिया मैंने, हाँ सही तो है, क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट को मैंने, अच्छा मैं यहां गलत बोल गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, ये हटाओ। तो मैंने क्या बताया, पहले होता है जेएसए, फिर होता है एसएसए, फिर होता है एएसओ, और इसे कहते हैं एलडीसी, इसे कहते हैं यूडीसी, और इसे एएसओ। ये 134 यहां ट्रांसफर हो, सर 134 164 यहां ट्रांसफर हुए, मतलब प्रमोशन हुए, ठीक है ना। यानी कि यहां 164 पोस्ट वैकेंट हो गई। लेकिन आपको मैंने प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो इन्होंने लिया था नॉन टीचिंग का, उसमें यह दिखाया था कि यूडीसी के लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, और वो भी ऐसा नहीं कहीं पे भी काम करके लाओ, सेंट्रल में, स्टेट में, ऑटोनोमस बॉडी में, जैसे एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSS हो, कहीं पे भी हो। तो यानी कि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं थी पोस्ट। अब आप में से कई कह सकते हैं कि सर इस बार हो सकता है यूडीसी की पोस्ट फ्रेशर्स के लिए आ जाए। बच्चा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूडीसी पे बहुत जिम्मेदारी होती है, तो उसे फ्रेशर्स को नहीं दे सकते हो पोस्ट। अगर उन्हें फ्रेशर्स को वो पोस्ट अलाउ करनी पड़ेगी तो उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और केवीएस अभी इस पे काम नहीं करता। आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा आपको सीधा जिम्मेदारी दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि अब 2 यहां से तर्क निकलते हैं। पहला तर्क सुनते रहे ना, और अब ये इंफॉर्मेशन देखना जितने भगवान है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी, मैं देखता हूँ रेगुलर वेबसाइट, लेकिन मेरी तबीयत खराब की वजह से मैं नहीं देख पाया, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद भी तो मेहनत करनी पड़ी। चलो देखो, अब सुनना, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि आपके एलडीसी को प्रमोट करेंगे यूडीसी में, मतलब इनका एक पेपर होगा जिसे आप एलडीई कहते हो, है ना, लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रमोशन करके, है ना, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये, क्योंकि यूडीसी में जो जगह खाली है, यूडीसी में जो जगह खाली है वो एलडीसी भर सकता है ना, फ्रेश वैकेंसी तो भर नहीं सकती। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि फ्रेश वैकेंसी में एसएसए जिसे आप यूडीसी कहते हो, इसकी पोस्ट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि 164 तो यही आ गए, 164 तो यही आ गए। अब आप ये भी कह सकते हो सर आपने एक बार कहा था 164 में से पूरे ज्वाइन नहीं करेंगे। बच्चा नॉन टीचिंग में मैक्सिमम ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि नॉन टीचिंग में पहले से ही वो कहीं और होते हैं, फिर भी मान लो 150 तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। यानी कि जो यूडीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि जो किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहा है एज अ एलडीसी जॉब, और उसमें वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पाएगा केवीएस में इस बार यूडीसी बनने का, क्योंकि 150 प्लस तो पोस्ट वैसे ही ऐड होगी, और जो खाली है वो अलग है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले लिमिटेड डिपार्टमेंटल पेपर होगा और एलडीसी प्रमोट किए जाएंगे यूडीसी में, और उसके बाद एलडीसी की नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाएगी, 150 प्लस इसकी बढ़ जाएगी। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दोनों कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी हुई तो जो भगवान ने कह दिया कि 15 मार्च तक पेपर आ जाएगा, वो निरस्त हो जाएगी। मुझे नहीं पता ऐसा होगा नहीं होगा, और ना ही किसी और ना ही किसी और को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, देखो कई लोगों को ये पता नहीं होती, हमारे साथ हो चुका है तो हमें पता है। देखो ये तो वही लिखा हुआ है, देखो संबंधित केवल बीमारी प्रस्तुति कारण, डिलीवरी होता है शायद इसका मतलब, बीमारी कारणों के अलावा किसी अभी अन्य कारण से होगा तो वो कैंसिल मार दिया जाएगा। लेकिन शासकीय सार्वजनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो भी होता है, ये मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सैनिक हॉस्पिटल, कमान अस्पताल जो भी होता है, मुझे हिंदी एक सैनिक अस्पताल ही होता होगा, ठीक है ना, इन सब से होना चाहिए। हम एक बार एक सब मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले गए थे, वही प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से, वो इनवैलिड होता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 2 कंक्लूजन निकले, दोनों में से कुछ भी हो, वैकेंसी में इंक्रीज आएगा, या तो यूडीसी में इंक्रीज आएगा या फिर एलडीसी में आएगा। और एलडीसी में आया तो पहले
डिपार्टमेंटल पेपर होंगे, ठीक है ना। थैंक यू। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।